वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरानी हुकूमत और अवाम से इज़हार यकजहती। कहा इसराइली हमले UN चार्टर्ड और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे। ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर के नारे लगाए। ईरानी सदर ने भी पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की। इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल हमारी हिफाजत के लिए हैं। पंजाब का 5300 अरब का बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। पंजाब में कम अज़ कम उजरत 40,000 कर दी गई। पंजाब का 5300 अरब का बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सेहत के बजट में 17% इजाफा, 630 अरब से ज़ायद कर दिया गया। सोशल सेक्टर्स के लिए 493 अरब रुपए का बड़ा बजट। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन पर 39.5, खुसूसी तालीम पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। भारतीय जवारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला मरियम नवाज भी असम्बली में मौजूद रहीं। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का बेंचों पर खड़े होकर एहतजाज। बजट की कॉपियां भी फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। हुकूमती अरकान के मरियम मरियम के नारे। अल्लाह के फजल से कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जिसकी बहुत खुशी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि दूसरा साल है पंजाब ने नया टैक्स नहीं लगाया। तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दे रहे हैं। तालीम और सेहत के लिए 70 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा रकम मुख्तस की गई। पाई पाई आवाम की अमानत है, अल्लाह के सामने जवाब दे हैं। पंजाब काबीना ने सूबाई बजट तजावीज़ की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान का कहना है कि तफ्तान बॉर्डर के रास्ते 2 गाड़ियां वापस आ गई हैं। 2 गाड़ियों में तलबा, ताजर और ज़ायरीन शामिल हैं। तफ्तान में कायम 0 पॉइंट और मुश्तरका तजारती गेट भी खुले हैं। ईरान से आने वाले तलबा और मुसाफिरों के लिए मुनासिब बंदोबस्त किए हैं। तमाम मुसाफिरों को उनके घर रवाना करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में महंगाई की शरह 3.5% रही। बजट इकदाम के महंगाई पर असरात महदूद होने की तवक्को है। मई में करंट अकाउंट $1 करोड़ 20 लाख सरप्लस रहा। वफाकी बजट मंजूरी में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता कर लिया। असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी के बजट बायकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बायकॉट में PTI का साथ दे। राजा परवेज अशरफ की PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी। फाइनेंस बिल में ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR की शिरकत। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर कानून भी इजलास में शरीक हुए। उधर वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात। आवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद। मंजूरी के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी।
टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख करने की तरमीम, सजा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, जहां सजा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सजा भी बहुत है, 10 साल सजा तो बहुत बड़ी है। सेनेटर मोहसिन अजीज का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालबा। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, बेरोजगार लोग ई कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, इन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी खत्म और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तेफाक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक रब्ता। कहा, जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने में भी किरदार अदा करने को तैयार है। उधर यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ईरान और इसराइल तनाज़े में रूस गैर जानिबदार सालिस नहीं बन सकता। जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी, इसराइली कौमी सलामती के मुशीर का एतराफ़। कहा, ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। हालिया हमले का मकसद ईरान पर जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के लिए दबाव डालना था। अमेरिका को ईरान पर इसराइल के हमलों की पेशगी इल्म था। इसराइल का ईरानी सियासी क़यादत को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सहूनी रियासत अब भी ईरान में शहरियों का कत्लेआम जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ राब्ते में है। हमें इसराइल जैसी कैंसर फैलाने वाली रजीम को ख़त्म करना होगा। उम्मीद है दुनिया इस जंग में दुरुस्त समत में खड़ी होगी। ईरान का इसराइल पर एक और मोहलिक हमला। सुबह सवेरे दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, बेशतर मिसाइल अपने टारगेट पर लगे। कई इमारतें तबाह, 8 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। हैफा शहर में मिसाइल हमले से पावर प्लांट में आग लग गई। वस्ती इसराइल में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गाड़ियां तबाह। तेल अवीव में भी तबाही, एलात और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके। इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस बंद। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। उधर इसराइल का मगरबी ईरान पर ताज़ा हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सूबा एलाम में इराक़ी सरहद के करीब मोसियान म्यूनसिपलिटी की फायर ब्रिगेड की इमारत पर हमला किया गया। कुछ ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल का तेहरान में अल-कुद्स फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। तेहरान के करीब मिसाइल तनसीब को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक प्लांट के करीब धमाके से 2.5 शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और नायब हसन शहीद हो गए। उधर शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। ईरानी वज़ीर सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। वज़ारत सेहत पर हमले में मुतादिद मुलाज़िमीन जख्मी हुए। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटों के दौरान 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर के हमले नाकाम बना दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे के लिए पुरुमीद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फरीकैन जंग बंद कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन करने वालों की वापसी कैसे हो सकती है? असल सवाल ये है।
मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जब रिटर्निंग ऑफिसर को इख्तियार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे है कि आज़ाद उम्मीदवारों को PTI का करार दे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्त पर समात। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, हमारा और PTI का मफाद एक था, इसलिए नशिस्तें PTI को मिलने पर एतराज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जब आपका और PTI का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मफाद एक कैसे। समात कल तक मुलतवी। सिविल सर्विस में डिप्यूटेशन या मुलाजिम को जम करने का असूल है, अदलिया में नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, अदलिया में कोई डिप्यूटेशन या जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का असूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समात। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल जारी। कहा, सिविल सर्विस में तबादले पर सीनियरिटी जूनियर हो जाती है, यहाँ मामला जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी का है। इस पर बराह रास्त सिविल सर्विस रूल्स का इतलाक नहीं होता। किसी की मर्जी के साथ तबादला हो और सीनियरिटी पर फर्क आए तो नाइंसाफी नहीं होगी। तबादला मुसल्लत कर दिया जाए और सीनियरिटी मुतासिर हो तो नाइंसाफी होगी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल मुकम्मल। समात कल तक मुलतवी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, सोलर पैनल पर 18% ड्यूटी को तस्लीम नहीं करेंगे। आप मुल्क को तवानाई बहरान से निकालना ही नहीं चाहते। MKM रुकन जावेद हनीफ ने कहा, पूरे बजट को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। आज भी मुल्क के GDP के 25% शेयर कराची के हैं। शहर के हालात का कोई पुरसाने हाल नहीं। पंजाब क्लाइमेट बजट टैगिंग फ्रेमवर्क के लिए 7 खरब 95 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, माहौलियाती मुवाफ़क़त के लिए 2 खरब 77 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए 2 खरब 69 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 95 अरब, सेहत और समाजी खिदमात के लिए 61 अरब रुपए मुख्तस। कराची एयरपोर्ट पर चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला। केस का हतमी चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। चालान में मास्टरमाइंड कमांडर बशीर बलोच उर्फ बशीर ज़ेब और अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल मफरूर करार। अदालत का मफरूर दहशतगर्दों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। मफरूर मुलजिमान की जायदादों की तफसीलात भी तलब। अमरीका में दाखिले पर आयद सफरी पाबंदियों का दायरा मजीद बढ़ाने पर गौर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने सफरी पाबंदियों का दायरा मजीद 36 ममालिक तक करने के लिए सर जोड़ लिए। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के डेरे। कराची में बादल बरस पड़े। मलीर, गडाब, गुलशन, मेमार, काठोर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में भी बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की छुट्टी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। पंजाब, सिंध, KP, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित में बादल बरसेंगे। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत 15 क्रिकेटर्स शरीक। NCA के डायरेक्टर आकिब जावेद कहते हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के काम का आगाज हो गया है। 6 माह में कौमी क्रिकेट में अच्छी तब्दीली नजर आएगी। क्रिकेट के हर शोबे के लिए अलग अलग स्पेशलाइज कैंप लगाएंगे। बतौर कोच कभी मोहम्मद रिजवान से किसी मामले पर बहस नहीं हुई। एट नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान की पहली फतह। पाकिस्तान ने जापान को 3-2 से शिकस्त दे दी। सुफियान खान ने आखिरी क्वार्टर में गोल करके जीत दिलाई। गजनफर अली और राना वहीद ने भी एक गोल किया। और क्या तैमूर के वालिदैन रिश्तों की बुनियादें हिला देने वाला फैसला करेंगे? क्या तैमूर अपना दर्द सियासत से बांटेगा? ड्रामा सीरियल पैराडाइज में आगे क्या होगा?
देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।